हरिद्वार की विभीषिका एक अद्भुत किस्म की है। यहाँ तो पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं या सिपाही हैं, उसमें अधिकांश तो सीधा सीधी किसी न किसी रूप में, जो कि उस क्षेत्र में पड़ता है, खंड में सीधा ही पड़ता है। इधर बराबर होता था, पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती थी, क्योंकि इंचार्ज पर सीधा ये लेने का था कि सीधा लेता है। और यहाँ के एसएसपी एक अद्भुत टाइप के एसएसपी हैं। उनको मैं बार बार कह देना चाहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और यही कारण है कि चूँकि ये कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं बढ़िया से, इनका सीधा संपर्क माफियाओं से प्रतिभाषित हो रहा है, जी का दुष्परिणाम है कि ये सब हो रहा है। बिशनपुर कुंडी में जब नहर विभाग के पर आघात हुआ, नहर विभाग सक्रिय हुआ, तब डीएम साहब सक्रिय हुए और केस दर्ज। ये 19 तारीख की रात की घटना है। 20-21 को हमें कोई खबर नहीं मिली, हुआ भी होगा तो हमें किसी ने खबर नहीं। कल 22 तारीख की रात को लक्सर के निहंदपुर में करीब 30-40 जेसीबी से 10:30 बजे के बाद खनन शुरू हुआ, जिसकी सूचना मासगंज से सबको दी गई। पुलिस तो कभी कार्रवाई नहीं करती है, यहाँ भी पुलिस कार्रवाई नहीं की है बिशनपुर कुंडी में। इसलिए एसएसपी साहब इस बात को संज्ञान लें। ये मत सोचें कि उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मैं उनको प्रॉपर फॉर्म पर ले जाऊंगा, जवाब देने के लिए बात करूँगा। यहाँ नहीं हुआ, वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब फ़ोन उठाते नहीं। सीओ साहब का कन्वर्सेशन, सीओ साहिबा का कन्वर्सेशन हमारे पास है। इसमें वो कहते हैं मेरा काम नहीं है, ये राजस्व का काम है। रात में कहीं चोरी होता रहे और सीओ साहिबा कहती है कि मेरा काम नहीं है, और फ़ोन काट दे। जब उनको कहा जाता है कि रात का खाना, दिन में तो इसलिए पूछा जाता है राजस्व से कि वैध है कि अवैध है। रात में जहाँ कहीं भी होता है अवैध ही होता है। पूरे अवैध काम के लिए पुलिस को अलग से कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या तो एसएसपी साहब उनको ट्रेनिंग में भेजें, या नहीं तो सस्पेंड करें। हमारे पास रिकॉर्डिंग। और एसएसपी साहब जवाब दें कि उनका पीआरओ ही सब काम करता है, या हमारा लेटर उनको मिलता है कि नहीं मिलता। हमारे किसी लेटर पर उनका कोई संज्ञान नहीं। और सुबह और हमने अंत में ये लोग काम नहीं किया तो पूरी वीडियोग्राफी भी भेजे। साथ ही साथ जिस लोकेशन पर हो रहा है उस लोकेशन का हमने पूरा लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड के साथ भेज दिया। 29 डिग्री 43 मिनट्स 44.5 सेकेंड्स नॉर्थ और 78 डिग्री 7 मिनट 4 सेकेंड ईस्ट में उसी लोकेशन के साथ। रात भर कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ, कोई गया नहीं। एसडीएम साहब को फ़ोन किया गया, सीयू साहिबा तो एकदम से सीधा फ़ोन काट दी, हमको सिखाइए मत। और इंस्पेक्टर नहीं उठाती थी। सुबह में जब इनसे पूछा गया आपने क्या कार्रवाई की, तो क्या कार्रवाई की हम आपको क्यों बताएंगे, हम अपने उच्च अधिकारी को बताएंगे। हमने लोकेशन के साथ जो व्यक्ति इन्वॉल्व था, व्यक्ति के नाम के साथ, जिसे स्टोन केस पर मार गया उसे स्टोन केसर के साथ उनको भेजा है। अभी तो कोई कार्रवाई डिस्कशन नहीं हुई। और इंस्पेक्टर कैसा, अरे हमारा कंप्लेन हम आपको बता रहे हैं, राजस्व की चोरी हुआ, पीडब्ल्यूडी के रोड को खोद दिया है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं। और ये हमको नहीं बताएंगे, अपने उच्चाधिकारी को बताएंगे। यानी मतलब उच्चाधिकारी के को ये नहीं बताएंगे कि चूँकि आपने कहा था इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। उच्चाधिकारी को क्या बताएंगे।
और उच्च अधिकारी कौन है तो इनका एसएसपी फ़ोन नहीं उठाते। यह गंभीर मामला पुनः हमारे प्रकाश में आया है, इसको तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करें। माल अभी पड़ा हुआ है, अन्यथा हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। हमने एक वेंडर दिया है, अभी यदि एक्शन नहीं होता है तो इसमें डायरेक्ट एसएसपी का इन्वॉल्वमेंट के साथ, क्योंकि बिना एसएसपी के प्रश्रय का नीचे का अधिकारी ढंग की बात नहीं कर सकते, तो हम नहीं ले जा रहे हैं। और हरिद्वार में तो सबके सब सुसुप्त हैं, अन्याय पर अन्याय होता चला जा रहा है, गंगा का दोहन होता चला जा रहा है। लोग हरिद्वार में तो अब धर्महीन हरिद्वार हो गया है। जब इस हरिद्वार का नाम ही गंगा द्वार है, उसी में गंगा को नष्ट करने पर सब किए हुए हैं। तो ये तो परिणाम पूरा उत्तराखंड देख रहा है, बात है। लेकिन कानूनी तौर पर करना बाध्यता है। पत्रकार भी संवेदनहीन है, जनता संवेदनहीन है, पंडित पुरोहित साधु महात्मा सब संवेदनहीन है। तो गंगा के नाम पर सब